अस्सलाम वालेकुम जी। क्लिनिकल काउंसलिंग सर्विसेज में खुशामदीद। मैं हूँ माहिर नफ्सियात शमारपीक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। हमारे बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हुए आपको नज़र आते हैं, सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से हैं हम टेंशन के साथ के कोई भी काम कर सकते हैं, हम किस तरह से फ़ोकस रख कर काम कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी बिज़नेस कम्युनिटी ये क्वेश्चन रेज़ करती हुई नज़र आती है कि बहुत सारी डील्स पेंडिंग पे पड़ी होती हैं, फ़ोकस तरीके से काम नहीं हो रहा। या हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं कि स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, तो ऐसे में हम किस तरह से अपने आप को फ़ोकस्ड रहकर कौन-से तरीकाकार इस्तेमाल करके हम फ़ोकस्ड रहकर काम कर सकें। इन सब सवालात के जवाबात लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं 6 वेज़ टू इंक्रीज़ फ़ोकस एंड अटेंशन। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी गोल सेटिंग की, कि हमने हमारे जो भी गोल्स होते हैं, हमारी स्टडी को लेके, हमारे प्रोफ़ेशन को लेके हमने उनको सेट करना है। हमने बिग गोल्स को एक साइड पे कर लेना है, स्मॉल गोल्स को एक साइड पे कर लेना है। देन हमने उसकी प्रायोरिटाइज़ेशन करनी है। आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि किसी एक गोल को पकड़ना है और उस गोल के लिए को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायर है, आपको क्या-क्या करना रिक्वायर है, आपने उसको लिस्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के टाइम पे आपने अपने कामों को लिस्ट कर लेना है कि आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमने कोई एग्ज़ाम देने हैं, तो एग्ज़ाम के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। हमें सबसे पहले पढ़ना रिक्वायर होगा, अपनी टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर होगी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें जो जो भी आपको रिक्वायर होगा, आपके कोर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपने वो लिस्ट डाउन कर लेना है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हमने उन गोल्स को स्टिकी नोट्स छोटे-छोटे मिलते हैं, उनको आप लें, उनके ऊपर अपने गोल्स को लिखें, ठीक है? वो जो आपने स्मॉल गोल्स की मज़ीद आगे टू डू लिस्ट बनाई है, उस टू डू लिस्ट को लिखना है आपने स्टिकी नोट्स के ऊपर और आप उसको किसी ऐसी जगह पे चस्पा कर दें, जो कि आपको चलते-फिरते नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉल है, आपकी कोई स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के सामने कोई वॉल है, तो आप उधर अपने सारे गोल्स को लिख दें कि मुझे ये करना है, ठीक है? आपको चलते-फिरते नज़र आएगा, आपको याद रहेगा आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। अवॉइड मल्टीटास्किंग यानी कि आपको अवॉइड करना है कि आप किसी भी काम को जो कर रहे हैं, आप उसके साथ-साथ 2-3 काम और ना कर रहे हों। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, तो आप तवज्जो के साथ वही काम करें, बजाए इसके कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं, साथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी साथ में आपने डिस्ट्रैक्शन अपनी खुद रखी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ब्रेक्स लेनी है। हम ब्रेक लेंगे तो हमने अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है उस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोफ़ेशनल है तो वो 1-2 दिन अपने आप को लाइट दे दे। अगर कोई स्टडी करने वाला पर्सन है तो वो क्या करे कि अगर उसने एक बुक का काम फ़िनिश कर लिया है, तो वो अगर 1 घंटा उसने पढ़ाई की है तो वो 10 मिनट या 5 मिनट अपने आप को लाज़मी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्रेक दे। ऐसे में आपने क्या करना है, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। अब मोबाइल यूसेज में क्या होता है कि आपकी आँखें, आपका दिमाग ऑलरेडी वर्किंग में होता है और मोबाइल के टाइम पे भी वो वर्किंग में होता है। वो आपकी तरफ से एक ब्रेक जा रहा होता है लेकिन आपकी आइज़ और आपका माइंड प्रॉपर्ली वर्क में होते हैं। आपने अपनी वर्क स्पेस को सिस्टमैटिक रखना है। आपने वहाँ पे मेस क्रिएट करके नहीं रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपकी फाइलें ना हो। आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तरीके से पड़ी होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी टेबल पर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी ना पड़ी हों और ऐसा भी ना हो कि आपके सामने बहुत सारे काम बिखरे पड़े हों और जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है कि आपने मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, इसी तरह से हमने मल्टीटास्किंग की चीज़ों से भी अवॉइड करना है। हमने ये नहीं करना कि अगर हमने कुछ काम करना है, तो 2-3 चीज़ें ऑलरेडी एक काम आप कर रहे हैं, 2-3 काम ऑलरेडी आपके सामने पेंडिंग में पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हो। इससे भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे या बार-बार आपको परेशानी होगी कि मैं ये काम कब तक ख़त्म करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। ये 6 वेज़ थे जिसको आप यूज़ करके अपनी अटेंशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे और अपनी अटेंशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश भी करेंगे। इसी सब के साथ मुझे यानी माहिर नफ्सियात की हमारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।